हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसकी 3 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों ने देख ली होंगी। इसके अलावा अन्य वीडियोस भी अपलोडेड हैं चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो आज की सीरीज़ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। लल्लू लाल जी का जो जन्म हुआ था ये 1763 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। लल्लू लाल जी को हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। अब 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इंशा अल्लाह खां का, दूसरा नाम आता है सदन मिश्र का, तीसरा नाम आता है मुंशी सदासुखलाल का और चौथा नाम आता है लल्लू लाल का। तो ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं जो कि हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन या गबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगल सूत्र। तो सबसे पहली बात आपको प्रेमचंद के बारे में ये पता होनी चाहिए कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा जो है, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, 31 जुलाई 1880 में। और इनका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था। मुंशी प्रेमचंद जो है, इन्हें उर्दू में नवाब राय के नाम से जाना जाता है। और नवाब राय के नाम से जो इनका सबसे पहला प्रकाशन हुआ था वो था सोज़े वतन। इसका प्रकाशन 1907 में किया गया था। तो इतनी बेसिक डिटेल आपको प्रेमचंद के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि प्रेमचंद आपके सिलेबस में भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्रांतिकारी, अवसरवादी, भाग्यवादी या पलायनवादी। तो सबसे पहली बात, निराला जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम है और इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म था ये 21 फरवरी 1899 को हुआ था और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ किस किस को कहा जाता है, तो सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुणी होना, सुंदर होना, दुर्लभ होना या प्रसन्न होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दुर्लभ होना। गुलर का फूल होना का अर्थ है दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर यानी कि अगोचर किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, जिसका अनुभव शरीर को ना हो या फिर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहा जाता है अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। इसमें कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। तो आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, हो सकता है राम का काम बन जाए, यानी कि थोड़ा सा संदेह है काम बनने में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो इसमें जो वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है।
ऑप्शन दिए गए हैं ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन है व्यायाम, अपमान, अभियोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यायाम, अपमान और अभियोग में कोई भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है गोधूम, बहु, शहीद या पड़ोसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गोधूम जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4, 2, 8 या 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है बर्तन, बर्तन, बर्तन या बर्तन। तो देखिए यहाँ पर बर्तन जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रवि, दिवाकर, सुधाकर या भास्कर। देखिए रवि का मतलब सूर्य होता है, दिवाकर का भी मतलब सूर्य होता है और भास्कर का भी मतलब सूर्य होता है, लेकिन सुधाकर का मतलब जो है ये चंद्रमा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुधाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है अपादान, करण, कर्म या कर्ता। तो देखिए आप सबको ही पता है कर्ता ने कर्म को अपादान से होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं परंतु, यथा, लड़का या आज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लड़का यहाँ पर क्या है, विकारी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन दिए गए हैं परिमाणवाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक। तो आपको ये वाक्य पढ़ते ही लग रहा होगा कि सभा में 20 लोग थे, यानी कि जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंद का विलोम शब्द है। ऑप्शन है द्रुत, शीघ्र, त्वरित या सुस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुत, ऑप्शन ए, मंद का विलोम ध्रुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा? तो ऑप्शन दिए गए हैं अद्भुत शक्ति, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या संचार उपग्रह। तो गांधी जी ने आकाशवाणी को अद्भुत शक्ति कहा था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1981, 1983, 1980 या 1982। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1982 से दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRAI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि TRAI का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 21 सितंबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी पुस्तक है? तो ऑप्शंस है राजतंत्र, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है राजनीति। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा।
और चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मध्य भाग, शीर्ष भाग, पूरा भाग या आधार भाग। तो जो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है उसका सिर्फ शीर्ष भाग जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थे? ऑप्शन है भावना कांत, हरिता कौर दयोल, शिवांगी या सरला ठकराल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हरिता कौर दयोल जो है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कॉर्टेस, पार्लियामेंट, मजलिस या नेसेट। तो स्पेन की जो संसद है उसका नाम है कॉर्टेस, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का अर्थ है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल, इंडियन बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन। तो IBM की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, CPU, इंटेल या विशेष कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि CPU। और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर या उपयुक्त सभी। तो देखिए इन सब में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सभी आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण 5 कब के किसने निर्धारित किए? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण यानी कि 5 कक्के निर्धारित किए थे। और वो 5 कक्के क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है केश। केश का मतलब जिससे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए हैं यानी कि बाल। दूसरा है कंघा। कंघा का क्या मतलब होता है? केशों को यानी कि बालों को साफ करने वाला है। तीसरा है कच्छा यानी कि स्फूर्ति के लिए। चौथा है कड़ा। कड़ा जो है ये नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। और पांचवा है कृपाण। कृपाण का मतलब होता है आत्म रक्षा के लिए। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। और किसके द्वारा ये दिए गए थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 5 कक्के निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रामानुज, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाविका कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिमा पुरी, सलमा सुल्तान, अविनाश कौर सरीन, शोभना जगदीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रतिमा पुरी जो है ये दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाविका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1947 में, 1957 में, 1936 में या 1950 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी कर दिया गया था। और किसके कहने पर इसका नाम आकाशवाणी किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के कहने पर जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उद्योग, रोजगार निर्माण, अथवा संरचना या कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी, शेर, कंगारू या चीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो शेर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, प्रति व्यक्ति उत्पाद या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है वो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग, विद्युत उद्योग या बैंकिंग उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग जो है ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन घटा था, तेजी से बढ़ा था, 3 गुना बढ़ा था या अपरिवर्तित रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घटा था। जब हरित क्रांति हुई थी तो उस दौरान मोटे अनाजों और दलहन का जो उत्पादन था वो घट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, बर्न वॉन ब्राउन, सेमूर क्रे या एडवर्ड टेलर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन है 139, 109, 159 या 169। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 159। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर, तापांतर, एमिनोमीटर, वायु की चाल या फिर पायरोमीटर, उच्च ताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर जो है ये किसी भी चीज़ की स्पीड नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों की स्पीड या फिर वायुयान की स्पीड नापने के लिए टैक्योमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन है शपथ तथा प्रतिज्ञा से, राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से या भाषाओं से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ कही गई है? ऑप्शन है संसद के विविध अधिनियमों में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, 1955 के नागरिकता कानून में या संविधान के भाग 4 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं माना जाता? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन है नाथुला एवं जलेपला दर्रा, माना एवं नीति दर्रा, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा या शिपकिला एवं यांगाप दर्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नाथुला एवं जलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है झेलम, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी। वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या झेलम नदी। तो थीन बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थीन बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1950, 1956, 1981 या 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1952 में। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है सनातनी पवन, स्थानीय पवन, ध्रुवीय पवन या सामाजिक पवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सनातनी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ऑप्शन है लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज या कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि खनिज तेल जो है ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली, बैटिंग, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बयान दिया है मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं रूसो, बेंथम, रॉबर्ट मिल या लोके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं अगस्त 9, 1945 को, अगस्त 6, 1945 को, अगस्त 6, 1942 को या अगस्त 6, 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अगस्त 6, 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1981 की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है जे.एम. सेनगुप्त, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या एस.सी. बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है पैनखंडा, चमोली, गौमुख, कमसाली या पीपल कोटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैनखंडा, चमोली जो है ये अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने हिमालयी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 13, 11 या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन व शिल्प प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हुडली से, मलारी से, पेटशाल से या ग्वारखा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मलारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1950 में, 1967 में, 1969 में या 1972 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? ऑप्शंस दिए गए हैं 13, 10, 6 या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तरकाशी 1991, कपकोट 1958, धारचूला 1980 या चमोली 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चमोली 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसाड़ी खिलाताल स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। देवसाड़ी खिलाताल जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? ऑप्शन है कैला, बगजी, गुरसों या चित्रकाठा। तो हाथी पर्वत जो है ये गुरसों बुग्याल के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग फार्म योजना कब की है? ऑप्शन दिए गए हैं 1980-81, 1992-93, 1982-83 या 1972-73। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1980-81 की जो है कस्तूरी मृग फार्म योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन है मंडुआ, चावल, झंगोरा या गेहूँ।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं जो है राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली फसल है। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंचकेदार कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर या फिर तुंगनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रुद्रनाथ। निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है मोछंग, अलगोजा, मशकबीन या डफली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मशकबीन जो है ये एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंठी ठुआक पहने जाते हैं कान में, हाथ में, पैर में या माथे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन है 5, 6, 12 या 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7। और वो कौन कौन से जिले हैं ये आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में विवाह उपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है? ऑप्शन है जौनसारी, राजी, भोटिया या थारू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जौनसारी में जो है विवाह उपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1979 को, 1976 को, 1986 को या 1978 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1978 को। लोहिया हेड़ परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन दिए गए हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या उधम सिंह नगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना 2005 में हुई थी, 2001 में, 2006 में या 2008 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2005 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये देहरादून में स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास कबीर की साखी नामक रचना किसकी है? ऑप्शन है गुमानी कवि, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, चंद्र कुमार बर्थवाल या भजन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र धसवाड़ा का जन्म हुआ था। ऑप्शन है टिहरी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या पौड़ी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत का चयन करें। एक डाल बराबर 16 किलोग्राम, एक सेर बराबर 500 ग्राम, एक कूड़ी बराबर 2 किलोग्राम या एक दूण बराबर 32 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एक कूड़ी बराबर 2 किलोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश भाकुनी का संबंध है मुक्केबाजी से, हॉकी से, फुटबॉल से या निशानेबाजी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हॉकी से। लौली झील स्थित है पौड़ी में, टिहरी में, नैनीताल में या चमोली में। तो लौली झील जो है ये पौड़ी जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है एच.जी. वॉल्टन, शेरमन ओखले, जॉन गोरे या रस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जॉन गोरे जो है इनके द्वारा टेक टू पिंडारी ग्लेशियर नामक पुस्तक लिखी गई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, 1901 में, 1905 में या 1902 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चौहान फाटा प्राचीन नाम है। ऑप्शन दिए गए हैं हल्द्वानी, चमोली, हरिद्वार या काठ गोदाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि काठ गोदाम का पुराना नाम है चौहान फाटा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या रुड़की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रुड़की में। प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है श्रीहन नगर, कृतपुर, ब्रह्मदेश या अपरांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कृतपुर। प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम कृतपुर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत का स्वप्निल नगर कहा गया है? हरिद्वार को, चंपावत को, अल्मोड़ा को या धारचूला को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंपावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैज या खकचसी कहा जाता है? घुटनों ते कोट, ऊनी पजामा, टोपी नुमा वस्त्र या ऊनी वस्त्र।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऊनी पजामा जो होता है उसे गैज या खगचसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, तनवार प्रमुख उपजातियां हैं। थारू की, जौनसारी की, बोक्सा की या भोटिया की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोक्सा की। चाइना बॉल कहा जाता है। राम बहादुर क्षेत्री को, हरीश राणा को, त्रिलोक सिंह को या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राम बहादुर क्षेत्री को चाइना बॉल नाम से जाना जाता है। राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर पॉइंट प्रस्तावित है। उधम सिंह नगर में, देहरादून में, नैनीताल में या हरिद्वार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उधम सिंह नगर में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जाता है। नरेंद्र शाह को, कीर्ति शाह को, प्रताप शाह को या सुदर्शन शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रताप शाह को। सालम अल्मोड़ा में क्रांति हुई थी। 5 सितंबर 1942, 25 अगस्त 1942, 26 अगस्त 1942 या 8 सितंबर 1942 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 25 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह या प्रदीप शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ललित शाह की जो मृत्यु है वो मलेरिया के कारण हुई थी। एक हथिया देवाल बनाया था। जगत चंद ने, त्रिमल चंद ने, बाज बहादुर चंद ने या उद्योत चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बाज बहादुर चंद ने जो है एक हथिया देवाल बनाया था। 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है। ऑप्शन दिए गए हैं 87.40%, 75.80%, 79% या 78.82%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 78.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। ऑप्शन है 52%, 61.61%, 38.39% या 42%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 58.39%। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 2006-07, 2005-06, 2008-09 या 2012-13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2006-07 महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।